तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी ख़वातीन में भी इसमें भी पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती, तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती, मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आप उसको घर पे बकाया तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने ही हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा, हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है। वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमिन हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन हैं, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँच जाए, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। यार हमारा क्या होगा, नहीं आप ये देखें ना कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगी इंडिया को। इंडियन ज्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे हैं लोगों के? इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, किस लिहाज से? हर लिहाज से अच्छे हैं। इंडिया में देखे लड़कियां भी बराबर है, साथ खड़ी हैं लड़कों के, बिल्कुल सलाम पेश करती हैं। दोस्तों देख लिया आपने पाकिस्तानी सोच, ये है ये लोग। अब आप बताइए, जो आज भी 1400 साल पुराने जिंदगी जीना चाहते हो, पढ़े लिखे लोग, जो औरतों को तंबुओं में कैद करके, घरों में कैद करके, बंद करके, कैसे लोग हैं ये समझ में आता आपको? और फिर ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, यहूदो निसारा की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है। ये तो हाल है इन लोगों का। उसके बाद आप बताइए कैसे ऐसे लोगों से कौन मिलना चाहेगा? कौन इनको अपने घरों में बुलाना चाहेगा? कौन अपने देश में बुलाना चाहेगा? जो बुलाएगा वो तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि ये तो जिंदगी में जीने ही नहीं देंगे किसी को। इनकी नज़र में तो आज़ादी का मतलब ही ये है कि उसको कुचल दो। दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ दूर ही रहें तो हम अच्छे रहेंगे। आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की औरत का तालीमी याफ्ता होना कितना ज़रूरी है? हमारे तो यहाँ पे ये है कि कोई अगर पढ़ रही हैं तो पढ़ के घर पे ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, घर में कोई काम कर लेती हैं, कोई ऑनलाइन काम है तो ये काम कर सकती हैं लेडीज़, जो हमारे इस्लामी माशरे के हिसाब से है। अच्छा, बाकी वो बाहर जॉब को तो पसंद नहीं किया जाता यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी ख़वातीन में भी इसमें भी पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती, तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती, मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आप उसको घर पे बकाया तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने ही हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा, हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो दुनिया हमें कहती है कि भाई ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि अपनी औरतों को काबू में रखना चाहते हैं, अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकालते, औरतों को फ्रीडम नहीं देते, तो फिर उसको क्या जवाब देंगे हम? सर हमारे लिए रोल मॉडल जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए रोल मॉडल ये अंग्रेज़ गोरे ये नहीं है जी। जो दुनिया है हमारे लिए वो रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमने उनको फॉलो करना है। और जो दौर आज से 1400-1450 साल पहले था, बेस्ट दौर हमारे लिए वो था, जो उसको फॉलो करेगा वो ठीक है। जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना दौर हमारा आपको सामने ख़राब होता जा रहा है, उसकी रीज़न्स आपके सामने हैं। उस वक्त औरतें ऐसे काम तो नहीं करती थी। सही सर, हम काम भी नहीं करवा रहे औरतों से ना, और भी कोई हम आपके कहने के मुताबिक इस्लाम के मुताबिक भी चल रहे हैं, फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है, काम करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर सकती हूँ सब कुछ। हालांकि खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को ही खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है, तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब अल्लाह ताला की तालीमात से हटेंगे तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। सर आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि औरतों की तालीम को फ़रोग दे दें? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड तरीके से देना। अब इस तरीके से तो नहीं कि जैसे को एजुकेशन चल रही हैं उनके लिए अलग तालीमी इदारे हों। अच्छा। अब जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन के अंदर आपको ही पता है, हमें ही पता है कि क्या कबाहतें हैं। सर हमारे पड़ोसी मुल्कों में
अब अफगानिस्तान में भी शौर आ गया है। अफगानिस्तान भी अपने लेडीज़ को जो है वो मतलब कि तालीम दे रहे हैं, अपने फीमेल्स को वो तालीम की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी जो उन्होंने शटल भेजा था चांद के ऊपर, उसके अंदर भी तकरीबन 50% औरतों का हाथ था जो कि साइंटिस्ट औरतें थी जिन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की फील्ड में हमारी भी लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए जो कि साइंस के लेवल पर हमारी दुनिया में हमारा भी नाम रोशन करें? इस चीज़ को आप शऊर कह रहे हैं ना, वो शऊर नहीं है। उसको शऊर नहीं कहा जाता है कि लेडीज़ को आगे लेके जाया जाए, तो ये शऊर आ गया, वो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करें। वो हम मुसलमान तो ऐसी पस्ती का शिकार है इस वक्त। तो पस्ती का शिकार क्यों है? नहीं, हम तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह की तालीमात से हटे हुए हैं। जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारा दीन कहता है, हम उस चीज़ पे नहीं है, जिसकी वजह से हम हटे हुए हैं इन चीज़ों से। उन चीज़ों से हटे हैं तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरक्की नहीं थी, उसके बाद हमारे जो अकाबिर गुज़रे तरक्की नहीं हुई, तरक्की हुई है, उसमें लेडीज़ इन्वॉल्व थी, वो मर्दों ने तरक्की की। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं है, ये हमें गलत बताया गया है कि लेडीज़ आगे आएंगी तो फिर तरक्की होगी। लेडीज़ का काम है घर में संभालना। अगर लेडी आपको घर से सपोर्ट करेगी तो बंदा ज़्यादा तरक्की करेगा। अच्छा, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। चलें सर, दुनिया चेंज होती हुई नहीं नज़र आ रही है आपको? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कई इस्लामी मुल्कों के अंदर जो पहले जो निज़ाम थे, औरतें ड्राइव नहीं कर सकती, बच्चों को मतलब कि इस तरह की चीज़ें अब चेंज होने लगी हैं। सर मेरी नज़र में मुझे दुनिया एंड होती नज़र आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये एंड पे ये सब कुछ होना था, हमें जो कुछ बताया गया है ये एंड की तरफ जाती नज़र आ रही है, बेहतरी नहीं हो रही। इसको बेहतरी आपको कोई शॉर्ट टर्म बेहतरी लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बेहतरी नहीं है, ये आपकी एंड की तरफ दुनिया जा रही है। मैं 5 पढ़ा हूँ, स्कूल 5 पढ़े हुए हैं। अच्छा, और हिफज किया है। अच्छा, बस। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? जी, 2 साल कोर्स भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। दरासात का। आपकी नज़र में तालीम की अहमियत है? आपको एहसास होता है कि आपको और भी पढ़ना चाहिए था, या आप मुतमिन है कि बस ठीक है जो मैंने पढ़ लिया है वो काफ़ी है? ये अब तो पढ़ाने लग गए हैं, अब तो मौका नहीं है हमारे पास। पहले होता तो शायद पढ़ लेते। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं। हम मुतमिन हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन हैं? आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर पहुंचा जाए, दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुंचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी, आपकी भी यही सोच है? जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही सोच। आप भी ऐसी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन हैं? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते, अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। यार हमारा क्या होगा, नहीं आप ये देखें ना कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगी इंडिया को। इंडियन ज्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे हैं? लोगों इंडियन ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, किस लिहाज से? हर लिहाज से अच्छे हैं। इंडिया में देखे लड़कियां भी बराबर है, साथ खड़ी हैं लड़कों के, बिल्कुल सलाम पेश करती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़कियां ऐसे हिंदुस्तान कल्चर को सलाम नहीं करती। दोस्तों आप देखिए कितना कलरफुल है हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हमारे यहाँ पे औरतों को कितनी आज़ादी है। हमारे यहाँ पे हमारी माँ बहनें कितना हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, कभी कोई गलत हरकत नहीं, पूरी आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान ने तो हद ही मिटा दिया। दोस्तों देख रहे हैं कितना फर्क है हमारे में और उनमें। और फिर ये कहते हैं जी गंगा जमनी तहजीब। किस बात की गंगा जमनी तहजीब भाई? तुमने कभी औरतों को तो जिंदगी के अंदर उनको सहूलियत दी नहीं बेचारियों को, हमेशा प्यार के नीचे कुचल के रखा है। और वैसे झूठ बोलते हो कि इस्लाम में औरत को बड़ी इज्जत है, अब बुर्के के अंदर ऐसे कैद करके रखते हैं कि सांस भी ना लिया जाए। कभी ऐसे देखा है आपने उनकी औरतों को नाचते गाते हुए? कभी नहीं देखा होगा और ना देखेंगे। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।